अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स के लिए एक मुकम्मल तौर पर गाइड लेके आया हूँ कि रशिया में एज अ स्टूडेंट आप टेम्परेरी रेजिडेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। इसकी मियाद क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताऊँगा। इवन कि ये भी बताऊँगा कि कौन कौन से मसले आते हैं स्टूडेंट्स को और उनको डील कैसे करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। सिर्फ वो स्टूडेंट जो कि यहाँ पर फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं रशिया में टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए। उसके अलावा जो लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या किसी प्रिपेरेटरी जिसको हम रशियन लैंग्वेज का कोर्स कहते हैं, अगर उसमें वो इनरोल्ड हैं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा आ जाता है कि जी इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। आप जब एयरपोर्ट पर आते हैं तो आपको एक छोटी पर्ची दी जाती है, उसके साथ आपकी एक रजिस्ट्रेशन होती है। तो पासपोर्ट, वो 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो आपके पासपोर्ट में ऑलवेज होते हैं, वो 3 चीज़ें होगी। पासपोर्ट की फुल ट्रांसलेशन हो जाती है, हर सफ़े की ट्रांसलेट होगी वो कॉपी, और वो पाकिस्तान से तो आप करवाएंगे यहाँ पर आके दोबारा भी करवाएंगे, और यहाँ पर वो नोटराइज भी होगी। उसके अलावा आपको पाकिस्तान से एक पुलिस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, करेक्टर सर्टिफिकेट। वो मोफा से आप जाके उसको वेरीफाई भी करवाएंगे। टेस्ट करवाने के बाद आप दोबारा से जो है ना वो रशिया में लेके आएंगे, और रशिया में पाकिस्तानी जो एम्बेसी है मॉस्को में, आप उसमें देंगे। वो आपको उसको ट्रांसलेट करके देंगे। फिर एक रशियन इदारा होगा, उसका भी मेरे ज़हन में नाम नहीं है, आपको उसके पास जाना होगा और वो आपको अटेस्ट कर देगा वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको मेडिकल चाहिए होगा। आप यहाँ पर जब रशिया में एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपका एक मेडिकल करवाया जाता है, उसके साथ आपको ग्रीन कार्ड दिया जाता है, आपके फिंगरप्रिंट्स सारे के सारे लिए जाते हैं। वो आपको ज़रूरत होगी उसकी, और आपको 2 जो फॉर्म होंगे इसके आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। वो फॉर्म को आई विल रिकमेंड कि आप वर्ड फाइल में टाइप करें। अगर आप लिखेंगे तो उसमें गलती के चांसेस हैं। फॉर्म सिर्फ 2 पेजों का ही होना चाहिए, वो होता भी 2 पेजों का। अगर कोई इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड कर जाती है तो आपने उसको किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेना है 2 पेजों में ही। और जितना भी फॉर्म में आपने डाटा लिखना है ना, वो एज पर द डॉक्यूमेंट्स ही लिखना है आपने। फॉर्म के अंदर ना आपको 2-3 चीज़ मेंशन की गई होंगी, यूनिवर्सिटी का नाम, पता वगैरह। वो सब चीज़ें आपकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा ना, जो यहाँ से आपने रशिया से लिया होगा, उसके ऊपर मेंशन होंगी। आपने वो कॉपी पेस्ट कर देना है। यूनिवर्सिटी का एड्रेस हो गया, कौन सा इदारा है जिससे मेडिकल आपने करवाया, वहाँ पर मेडिकल के ना 3 पेजेस होंगे। उन तीनों पेजेस पर ना मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का डाटा होगा, उसका सीरियल नंबर होगा। तो आपने अपना फॉर्म ट्रांसलेट कर लेना और उसको कंपेयर करना है जो आपके पास मेडिकल है। आपने उसको कंपेयर करके देखना है कि अच्छा ये वाला जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये इसका डाटा यहाँ पर फॉर्म में फिल होगा। उसके बाद आपको स्प्राफ का, जिसको मतलब जो एक बेसिकली सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि ये अश्योर करता है कि ये बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, तो आपने वो भी सबमिट करवाना। उसके साथ यूनिवर्सिटी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन ये भी चाहिए होगी, इसकी कॉपीज़ जो कि अटेस्ट होंगी यूनिवर्सिटी से, और उस पर सिग्नेचर भी होंगे। आप अपने यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को कह सकते हैं कि भाई हमने आरबीपीओ के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, तो वो आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे कि डॉक्यूमेंट्स इवन लेके भी आपने कहाँ पर जाना है। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी की जो हो ना, वहाँ पर आपका जो कोड का नंबर होता है ना, वो मैंशन हो। जब आप किसी कोर्स में इनरोल्ड होते हैं ना, तो उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो वो आप लाजमी तौर पर जो है ना मेक श्योर करना है कि वो वहाँ पर हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर मसला होगा। आपको एक स्प्राफ का एक और सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से चाहिए होगा, जो कि आप फिर जो इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ पर दोबारा देंगे उसको। पिक्चर्स चाहिए होंगी 3.5 mm मल्टीप्लाई बाई 4.5 mm। ये 2-4 आप पिक्चर्स निकलवा लें। मैंने 4 निकलवाई थी तो मुझे उसने मना नहीं किया। 4 फॉर्म मैंने निकलवाए थे, लेकिन उसने मुझे कहा कि आप 2 फॉर्म दे दो, 2 हमें नहीं चाहिए। पिक्चर्स उसने चारों की चारों ले ली मेरे से। आप वैसे भी क्राइटेरिया जाके ना इसका वेबसाइट पे देख सकते हैं। इनकेस अगर कोई चीज़ मेरे एंड से मिस हो जाती है तो कम से कम आपको खुद भी तो पता होगा ना, या किसी इन्फॉर्मेशन में अपडेट कर देते हैं वो, तो फिर उस हवाले से भी कम आप अप टू डेट रहेंगे। मेरी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई ना करें। मैं तो सारा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जो जिन चीज़ों से मैं गो थ्रू होके गया। मेरे जो फॉर्म में मिस्टेक क्या थी कि मैंने अपना जो डॉक्यूमेंट्स पे नाम था ना, वो थोड़ा सा गलत लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक थी वहाँ पर। आपको मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपने डाटा पुट करना है वो अपने अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह से ही उठाना डाटा और कॉपी पेस्ट कर देना है। मेरे फॉर्म जो है वो 3 थे पेज उसके, क्योंकि मैंने जब अपना डाटा वगैरह लिखा ना एंड पे, तो वो तीसरे सफ़े तक चला गया। तो उसको मैंने फिर जो है ना वो 2 सफ़ों में किया, उसका प्रिंट वगैरह निकलवाया। अच्छा, जब आप ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेते हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी की लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट की ट्रांसलेशन, फुल ट्रांसलेशन हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको डिग्री वगैरह की ज़रूरत नहीं है। उस स्प्राफ का जब आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिल जाएगा, उस पर मेंशन होगा कि ये बंदा जो है ना इस कोर्स में पढ़ रहा है, इसकी ड्यूरेशन यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसके ऊपर स्टैंप वगैरह लगी होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपको इनफ होगा। आपको डिग्री की या ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुलिस सर्टिफिकेट की बड़ी अहम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसका ड्यूरेशन बड़ा एक शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होता है। तो आपने वो मेक श्योर करना है कि
विद इन दैट टाइम लिमिट आप अपने डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करवाएं। अच्छा, अब ये जब सब आपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए ना, अब आती बारी इसको सबमिट करने की। आप यूनिवर्सिटी से गाइडलाइन दे सकते हैं कि यार ये इमिग्रेशन सेंटर कहाँ पर है जहाँ पर हमने जाना है। मोस्ट प्रोबेबली जहाँ से आपका वीज़ा लग के आता है ना, वहीं पर आपको जाना होगा, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स लेके। अब ये डिपेंड करता है कि उधर का क्या सिनेरियो है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे करीब यहाँ पर जो एक इमिग्रेशन सेंटर है छोटा सा, वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी के करीब और एक मेन है। तो यूनिवर्सिटी के करीब वाले में मैं गया तो वहाँ पर सबसे पहले मैंने जाके लिया टोकन लिया कि जी मैंने आरवीपीओ के लिए कंसल्टेशन लेनी। कंसल्टेशन में ये होता है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देते हो, वो सारे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, अच्छा एवरीथिंग इज़ फाइन, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और आप अपॉइंटमेंट लेते हो और वो उस दिन जाके फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करते हो। इन केस अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी किस्म का मसला आ जाता है तो वो उस कंसल्टेशन में ही पॉइंट आउट कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कुछ स्टूडेंट्स को बार बार मसला आता है कि वो पहली दफ़ा जाएंगे तो कोई गलती निकाल देंगे, फिर दूसरी दफ़ा जाएंगे तो फिर कोई और गलती निकाल देंगे, वो एक दफ़ा सारी चीज़ें नहीं बताते। किस्मत पर डिपेंड है। मेरे साथ सिर्फ दूसरी दफ़ा ही हुआ। मेरे पहली दफ़ा में मेरी मिस्टेक थी नाम की, तो दूसरी दफ़ा में उसने मुझे कहा कि भाई ये 3 फॉर्म नहीं 2 फॉर्म होने चाहिए, और उसमें जो है ना वो स्प्राफ का कोई मिसिंग था, मेरा जो कोर्स का कोड का। एनीवेज मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवा दिए। वो मैं आपको बता देता हूँ तरीका क्या हुआ था मेरा, कि उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, सारे के सारे चेक किए, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग इज़ ओके। उन्होंने मेरे से कुछ पेपर्स पे साइन वगैरह करवा के उन लोगों ने कहा डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे बिल्कुल कंप्लीट हैं, अब आ जाओ तुम्हारे फिंगरप्रिंट लेते हैं। तो वो मुझे एक कमरे में ले गए, वहाँ पर मशीन थी, एक एक उंगली पकड़ के उन्होंने ये पूरा जो है ना ऐसे ऐसे करके उन्होंने फुल टाइम ली, मतलब इधर से भी लिए इधर से भी लिए, और ये इसी का हथेली का भी इसी तरीके से, मतलब ऐसे फुल। तो उन लोगों ने ना पूरे हाथ के, ऑलरेडी मेरे वैसे हुए थे। जब आप यहाँ पर मेडिकल के लिए आते हैं, जब ग्रीन कार्ड आपको मिलता है तो आपकी वो तस्वीर भी लेते हैं और आपका ये करते हैं सारा फिंगरप्रिंट्स। ऑलरेडी मेरे हुए थे लेकिन उन्होंने फिर दोबारा अगेन कर लिए। तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाता है जब आप डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देते हो। इन केस अगर किसी किस्म का मसला होता है तो वो दोबारा से आपको कॉल बैक करते हैं और बता देते हैं कि भाई ये चीज़ मिसिंग है, ये आके प्रोवाइड करो। अब 38 डेज़ के अंदर अंदर अगर ये एवरीथिंग गोज़ वेल, सो 38 दिन जो है ना वो आपको फिर बीच में कॉल आ जाती है कि भाई आप इस जगह पर जाके अपना जाके पासपोर्ट पर स्टैंप लगवा लें, और उसके बाद फिर आपको आरवीपीओ मिल जाता है। अब रशिया के अंदर आरवीपीओ मिलने के बाद आपके लिए मेडिकल बड़ा आसान हो जाता है, आपको बार बार वीज़ा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जॉब कर सकते हो ऑफिशियली, वैसे भी जॉब कर सकते हो लेकिन ऑफिशियली आप जॉब करने की आपकी जो क्राइटेरियन है वो फिल हो जाता है कि आरवीपीओ के बाद। तो इतनी वैसे भी कोई सख्ती नहीं है रशिया में जॉब करने के लिए, स्टूडेंट्स वगैरह करते ही हैं। और यूनिवर्सिटी भी इवन के बाद हमें यूनिवर्सिटी ने कहा कि अगर आप किसी जगह पर जॉब कर रहे हो तो हमें बता दो, ताकि अगर किसी किस्म का मसला हो तो हम उसको डील कर लें। तो ये मेरे भाइयों ये सारी की सारी कहानी है, ये सारे के सारे स्टेप्स हैं। इन केस अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी और आप लोगों को पता हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप कि ये आपको बड़ी फ़ायदेमंद देगी वीडियो, क्योंकि जब मैंने ये सारा प्रोसेस स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन किसी से ली, फिर किसी से कुछ ली, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने कंबाइन करके आपको बता दिया कि ये मसले आ सकते हैं। आपने अपना जो भी फॉर्म फिल करना है तो आपने टाइप करके फिल करना है ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपके मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस लिखा हुआ है या जो भी आपका पासपोर्ट पर डिटेल्स है या यूनिवर्सिटी का एड्रेस है, वो आपने वेरीफाई करना है थ्रू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और आपने अपना नाम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग एज पर पासपोर्ट लिखना है, ठीक है। तो दिस इज़ द होल वीडियो। इंशाल्लाह आगे कोशिश करूँगा कि साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे मिले तो मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करूँ, या उन लोगों को जो कि पाकिस्तान में नहीं रहते हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो रशिया के अंदर अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, या आप कह लें कि आरवीपीओ के लिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए, तो या ईएनएन के लिए। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन बी डिस्कस, सो आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़ ऑन इट। जब मुझे मौका मिलेगा खुद भी अप्लाई करने का तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को भी साथ साथ बताता रहूँ। थैंक यू।